नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर इस समय ये वीडियो देखेंगे। मौसम की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मानसून तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज शायद मानसून अंडमान निकोबार द्वीपों को समूचे इलाकों को कवर कर जाएगा। शायद आज अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना है और ज़्यादा बरसात केरल के साथ साथ में कर्नाटक, कोंकण, गोवा इन इलाकों में देखने को मिलने वाली है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। हो सकता है कि उदयपुर संभाग राजस्थान का भी प्रभावित हो, पूर्वी गुजरात के भी कुछ इलाके प्रभावित हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा में भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी शायद हो सकती है। जिस प्रकार से कल देखने को मिला ना उत्तरी राजस्थान में, वैसी गतिविधियाँ इन इलाकों में होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी भारत में अभी ज़्यादा मौसम बदलने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत गरजने वाले बादल कहीं कहीं पर विकसित हो सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है 16 मई का फोरकास्ट। 16 मई का पूर्वानुमान देखें। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा इन इलाकों में ज़्यादा बरसात की संभावना है। मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है और इन इलाकों में मौसम शायद शुष्क रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और आगे का मौसम फोरकास्ट देखें तो ये है 17 मई का पूर्वानुमान। 17 मई का केरल, तमिलनाडु से लगाकर लगभग महाराष्ट्र तक मौसम में बदलाव रहेगा और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक मौसम बदला रहेगा। बरसात की गतिविधियाँ, आंधी तूफान की गतिविधियाँ कई इलाकों में देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात रहेगी। बिहार में भी बरसात बढ़ जाएगी 17 मई से और झारखंड के पूर्वी इलाकों में, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी इलाकों के ऊपर मौसम में अचानक से बदलाव होने की संभावनाएं ज़्यादा नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी तो इन इलाकों में मौसम शायद शुष्क रह सकता है। हो सकता है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी कुछ बूंदें पड़ जाए। इसी प्रकार से देखें तो ये है 18 मई का फोरकास्ट। महाराष्ट्र में ज़्यादा बरसात की संभावना है। इस मैप में आप देख रहे हैं महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश है, दक्षिण छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के इलाके जहाँ पर ज़्यादा बरसात की संभावना होने की संभावना है। पूर्वी भारत में भी मौसम बदल जाएगा। शायद 18 मई से ज़्यादा मौसम में बदलाव हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की गतिविधियाँ हो जाएगी और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अरब सागर की तरफ से भी मानसून भारत की तरफ एंटर करने वाला होगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से तो लगभग अंडमान और निकोबार द्वीपों में मानसून दाखिल हो चुका है और अरब सागर के ऊपर अब एक बड़ा सिस्टम बनेगा, तो वो सिस्टम इस मानसून को आगे और बढ़ाएगा, यानी पश्चिमी सिरा मानसून का और आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसी ही स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है कि मानसून जल्द ही आने वाला है। और ये देखिए, ये है 19 मई का फोरकास्ट। इसमें भी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना। महाराष्ट्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल इन इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ होने की ज़्यादा संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में संभावना है। कुछ उत्तर भारत के इलाकों के ऊपर भी एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो उसकी वजह से कुछ बूंदाबांदी, कुछ आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती है। ज़्यादा संभावना उत्तर भारत के इलाकों में नहीं नजर आ रही है। अचानक से जहाँ पर बादल बनेंगे, गर्जना वाले बादल विकसित होंगे, तो वहाँ पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना भी बन सकती है। यह है 20 मई का फोरकास्ट। इसमें भी दक्षिणी भारत और मध्य प्रदेश तक बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना है। महाराष्ट्र में भी बरसात हो सकती है। पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में है बरसात की संभावना है। और इसी प्रकार से देखें तो उत्तर भारत में भी शायद 20-21 मई के आसपास कुछ पंजाब, हरियाणा में मौसम बदल सकता है और हो सकता है राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में मौसम बदले। लेकिन आप देखिएगा 21 मई को ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ कहाँ पर होने वाली है। पूर्वी भारत में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्यों में और महाराष्ट्र के आसपास के इलाके ना, मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका है, कर्नाटक के उत्तरी इलाके, तेलंगाना के इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं ज़्यादा रहने वाली है। इसी प्रकार से देखते चलें तो ये है 22 मई का फोरकास्ट। इसमें पूर्वी भारत में भी बरसात रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में संभावित है बरसात और उत्तर भारत के कुछ मैदानी है, पहाड़ी इलाकों में भी मौसम बदला रहेगा। आंधी तूफान वाला मौसम उत्तर भारत के क्षेत्रों में रहेगा और दक्षिणी भारत और मध्य भारत के इलाकों के ऊपर मौसम में काफ़ी ठीक ठाक बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अरब सागर में एक्टिविटी बढ़ेगी और अरब सागर की तरफ से मानसून काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। ये है, आप देखेंगे तो ये 22 मई का फोरकास्ट था, ये 23 मई का फोरकास्ट है। इसमें देखेंगे तो अरब सागर में कितना बड़ा सिस्टम उभरता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसानों के लिए राहत लेकर आ रहा है। अगर ये सिस्टम उभर कर उत्तर मध्य भारत की तरफ चला आता है तो किसान अपनी फसल के बुआई के लिए, यानी खरीफ की बुआई के लिए ही खेती जो तैयार करी हुए हैं, खेत जो तैयार हैं उनमें बिजाई कर सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये सिस्टम बनेगा तो ये गुजरात, महाराष्ट्र की तरफ भी आ सकता है और अभी वेदर मॉडल इसी प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं। पूर्वी भारत में भी कुछ मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। ये है 24 मई 2025 का फोरकास्ट। इस मैप में आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में भी एक हल्का सिस्टम बन रहा है और अरब सागर में भी सिस्टम बन रहा है, यानी अब मानसून काफ़ी करीब आ जाएगा तो इस प्रकार की संभावनाएं बनने लगेगी। दोनों समुद्रों में, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के ऊपर इस प्रकार की गतिविधियाँ बनने लगेगी और जब मानसून पहले आता है ना तो इस प्रकार की संभावना बनती है कि दोनों और सिस्टम बनते हैं और मानसून को काफ़ी तेज़ गति से भारत के अंदरूनी इलाकों की तरफ ये भेज देते हैं। इस प्रकार की संभावना बनती है। तो
अभी मानसून की बात करें, मानसून ऐसा लग रहा है कि 25 मई के बाद में कभी भी केरल में दाखिल हो सकता है, इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। और IMD ने भी फोरकास्ट किया कि 27-28 मई के दौरान केरल में मानसून की दस्तक हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट और मौसम के संबंधित जानकारी में बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देख